हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे मौसम हो रखी है। बहुत अच्छी मौसम हो गई, हल्की हल्की किरण निकली है और सुबह का मौसम तो कितना फ्रेश भरा रहता है। तो बहुत अच्छी मौसम हो गई है और ठंड तो बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा ठंड है। तो अभी पत्ते गोभी की सब्ज़ी बन रही है और ये सुबह सुबह ही हमारे घर में सब्ज़ी बन जाती है और रोटी थोड़ी लेट से बनती है। तो ये कट चुकी है पत्ते गोभी की सब्ज़ी और इसमें आलू और टमाटर डलेगा। तो आलू भी छिल चुका है और यहाँ प्याज और अदरक लिया गया है सब्ज़ी के लिए। तो गाइस, तो ये सब्ज़ी मैंने धो ली थी और ये काट भी ली और इस साइड टमाटर है और ऊपर पे पत्ता गोभी धुली हुई है। तो अब मैं इसे सब्ज़ी बनाऊँगी और ठंड तो बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा है। और इसमें मैंने अदरक और लहसुन, इसको मैं अच्छे से कूटूँगी तब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये सुबह के 8:30 हो रहे हैं और ये बकरी छोटे छोटे सी चल रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो इसे भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मैं अब इस रूम में आ गई हूँ। इधर बेड लगाना है। सुबह मैं सो के उठी थी तो बेड नहीं ठीक की थी, तो सोची कि चलो ठीक कर लेती हूँ। और बेडशीट भी चेंज करनी है, तो पहले बेड ठीक करूँगी फिर बेडशीट चेंज करूँगी। और ये कंबल तो इतने सारे हो जाते हैं ठंड में, और ठंड तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक कंबल से तो होता ही नहीं है, कम से कम 2-3 चाहिए ही चाहिए। तो आधा काम तो बस यही बेड सरियाने में ही चला जाता है। सबको फ़ोल्ड करो, फिर रोज़ ओढ़ो, फिर फ़ोल्ड करके रखो, फिर सरियाओ। तो इसमें 20 मिनट तो ऐसे इसमें चला जाता है। तो हमारी बेडशीट बिछ गई है अच्छे से और एक और बेडशीट है, इसे भी ऊपर बिछाना है ताकि डबल बेडशीट रहे तो ज़्यादा बेड ठीक रहती है, मतलब गर्म रहता है ठंडा में। तो ये मतलब ये दोनों बेडशीट को मैं बिछाऊंगी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गई थी बिछाने में और बीच बीच में मैं किचन में भी जा रही थी क्योंकि सब्ज़ी चढ़ा हुआ था तो उसे भी मिक्स करना था। और बेडशीट तो अब बिछ गई है। इस रूम का हो गया काम, बस झाड़ू करना और पोछा करना है। और अभी तो रोटी भी बनाना है, तो बनाते बनाते 10-11 बज ही जाएगा। और नाश्ता भी कर ही लेती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाती है। और ये देख सकते हो छोटी सी बकरी, कितनी बहुत छोटी सी बकरी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इसके गले में घंटी इसके मालिक ने बांधा है कि ये कहीं भी जाएगी तो पता चल जाएगा। और ये घंटी का शोर तो काफ़ी ज़्यादा था। तो ये इसकी माँ है, बकरी की माँ है और ये बकरी बहुत छोटी सी है। मोबाइल में बड़ी आ रही है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा छोटी बकरी है। और हमारी ब्रेकफास्ट बन गई है। तो ये कुछ बर्तन पड़े थे जिससे मैं आटा सानी थी और रोटी बेली थी, तो ये कुछ बर्तन थे जो कि मैं रोज़ ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि गंदा हो जाती है तो मन नहीं करता कि ऐसे रख लूँ। अब ठंडा भी है तो क्या करूँ, लेकिन जब तक नहीं साफ़ करके धो के रखती हूँ तब तक मन मानता ही नहीं है। और ये मैं मसूर दाल धो रही हूँ क्योंकि मैं इसे थोड़ी देर पहले फूलने के लिए दी थी, तो 1 घंटे हो चुकी है। तो मैं इसे धो के रख दूँगी जार में और फिर बाद में मैं इसे पीसूँगी क्योंकि आज इसकी मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी मसूर दाल की। और बेसन की तो पकौड़ी बनती है लेकिन मसूर दाल की पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि बनाऊँगी, तो फाइनली आज मैं बनाऊँगी पकौड़ी। और ये जार में मैं रख ली हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड, तो मैं अभी धूप में आई हूँ और आज तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा कुहासा थी। कुहासा हटते हटते 10 से 11 बज गई। तो अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो बहुत अच्छी धूप निकली है। तो मैं सोची कि चलो थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। फिर 3 बजे के बाद धूप बिल्कुल चली जाती है, बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो सारे काम फिनिश हो गए और मैं भी धूप में बैठी हूँ। 10-15 मिनट तक धूप में रहूँगी फिर वापस घर चली जाऊँगी क्योंकि दोपहर के लंच की भी तैयारी करनी है। तो बहुत अच्छी धूप हुई है और ठंड का तो क्या कहना है, आलस भरा दिन रहता है। मन करता है कि घर में ही मतलब रज़ाई में रहो, कुछ काम धाम नहीं। और पानी से तो बहुत दूरी बना के रखने का मन करता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर। ये अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मैं सोची कि दोपहर में बनाऊँगी पकौड़ी, लेकिन बनाने का मन नहीं किया तो सोची चलो अब अभी बना ही लेती हूँ। तो ये
मैं पीस के रखी थी। और ये इमली लाई हूँ, कल पानी पूरी बनाऊँगी। तो पकौड़ी के लिए ये हो चुकी है, बनाऊँगी थोड़ी देर में। और अभी मम्मी सब्ज़ी लेके आई थी, तो फ्रिज काफ़ी दिनों से मतलब गंदी हो गई थी सब्ज़ी रखते रखते। तो मम्मी कह रहे थे कि साफ़ कर लो, साफ़ करो। दिन इतने छोटे हो जाते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करता है, काम जल्दी फिनिश करो और धूप में जल्दी से भाग के जाओ, ऐसा हाल हो जाता है। तो ये कुछ सब्ज़ी लाई थी, तो इसीलिए मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी। और ये फ्रिज ऊपर वाले 2 साफ़ हो गई और नीचे वाली बची हुई है, तो इसे मैं कल साफ़ करूँगी। और ये सब्ज़ी रखी है क्योंकि सुबह में कुछ ज़्यादा ही सब्ज़ी पत्ते गोभी मैंने काट ली थी, तो इसलिए सोचे कि चलो फ्रिज में रख दी, क्योंकि ज़्यादा बन जाता है तो फिर कोई ठंडा होने के बाद कोई खाना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऐसे फ्रिज में ही रख दी थी। और ये सब्ज़ी है। और ये कल मम्मी ऑरेंज लाई थी, तो बस एक ही बचा था, तो यहाँ ऑरेंज लाई हैं। सब्ज़ी सब्ज़ी भी लाई हैं, तो मैं ऑरेंज पहले रख लूँगी ये टोकरी में, फिर सारी सब्ज़ी निकाल के रखूँगी। और ये प्लास्टिक तो खुल नहीं रही थी, तो फिर बहुत मुश्किल से खुली, क्योंकि दुकान वाले जो होते हैं बहुत टाइट से बांध देते हैं, फिर घर आने के बाद खुलती नहीं है। तो मम्मी बोली नहीं, प्लास्टिक नहीं फाड़ना है, क्योंकि प्लास्टिक में कुछ काम आ जाता है, तो इसलिए मम्मी बोली इसे खोल के रखो। तो ये ऑरेंज मैं रखूँगी, और फिर आलू प्याज भी है, सारे में सरियाऊँगी। और मम्मी आंवला भी 1 केजी लाई थी, तो मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी मम्मी आंवला लाना, क्योंकि साल भर तो मिलती ही नहीं है, ठंड में ही मिलती है। तो मैं सोची कि आंवला की चटनी बनाऊँगी, या फिर इसे उबाल के मुरब्बा भी बन जाती है, मतलब मुरब्बा जैसे नहीं बनती लेकिन खाने में अच्छी लगती है। और आंवला तो खाना ही चाहिए, क्योंकि ये मतलब बहुत हेल्दी होती है हमारे शरीर के लिए। तो मम्मी आंवला भी लाई थी 1 केजी, तो रोज़ थोड़े थोड़े करके बनेगी सब्ज़ी, सब्ज़ी नहीं सॉरी, मुरब्बा और चटनी बनाऊँगी इसकी। और सब्ज़ी निकालते निकालते पूरा घर गंदा हो गई थी पत्ते से। फिर आलू निकाल ली थी, प्याज निकाली थी, तो प्याज के छिलके या फिर आलू जो मिट्टी से निकलते हैं उसके कुछ मिट्टी सब, ये सब पूरे घर में फैल गई थी। तो मैं शाम के टाइम थी, तो मम्मी बोली कि नहीं झाड़ू नहीं करना, क्योंकि शाम के टाइम में हमारे घरों में झाड़ू नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि शाम के टाइम में लक्ष्मी जी आती है, तो झाड़ू नहीं होनी चाहिए घर में। तो मैं कपड़े से ही साफ़ करके मैं इसके अंदर कर रही थी, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, फिर अंदर कर दूँगी फिर गंदा लगेगी, तो मैं कपड़े गीले करके वो मैं साफ़ कर ली। मुझे काफ़ी जोरों की भूख लग गई थी, तो मैं सोची कि अभी खाना बनने में तो बहुत टाइम है, तो ये मैं ऑरेंज ली खाने के लिए, और ये ऑरेंज बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। अब मैं बिस्किट खाऊंगी, क्योंकि ये बिस्किट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं भाई से बोल रही थी कि मेरे लिए बिस्किट लेके आना, बाहर जाओगे तो उसने मेरे लिए बिस्कुट लेके आया। तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की ब्लॉग? अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूँगी अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये हलवे हैं और मैं भाई बैठ के खा रही हूँ।